हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप भी अगर बाइक से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा बाइक से कैसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से आदि कैलाश और ओम पर्वत का जो रूट है वो बहुत फेमस होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो ऑफ रोड है मतलब अल्टीमेट है, मज़ा आ जाता है वहाँ पर बाइक चलाने का। तो काफ़ी लोग अभी जाने लग गए हैं और अभी ये रूट भी बहुत पॉपुलर होने लग गया है। और अगर आप भी यही प्लान कर रहे हो तो फिर इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जय जय शंकर जय जय शंभू, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो राइड प्लानिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा आपकी परफेक्ट आइटनरी। डे बाई डे प्लानिंग, आपको किस दिन कितना आपको राइड करना है और कहाँ पर अपने को स्टे करना है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। अगर आप टाइमली अगर ना रुके तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा और राइड करनी पड़ जाए, जो मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डे वाइज आइटनरी में हम चल लेते हैं डे 1 पे। तो डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं काठगोदाम हल्द्वानी से। अब आप कहीं पर भी रह रहे हो, कहीं से भी आप आ रहे हो अपने घर से, तो आप आइए काठगोदाम हल्द्वानी तक। इससे आगे अपना डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ से आ रहे हो मुझे नहीं पता, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना किलोमीटर और कितना टाइम आपको यहाँ पहुँचने में लगेगा। तो अपन सफ़र स्टार्ट करेंगे काठगोदाम हल्द्वानी से। यहाँ से हमारा जो डे 1 रहेगा वो रहेगा पिथौरागढ़ नाइट स्टे करने का। और ये जो डिस्टेंस होने वाला है वो लगभग 180-190 किलोमीटर का है। किलोमीटर वाइज आप सोच रहे होंगे कि 180-90 किलोमीटर पूरे दिन में, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या है कि इसके ऑन द वे 2 से 3 धाम आते हैं ऐसे जो अच्छी जगह है, और आपको वहाँ पर रुक के दर्शन करने चाहिए। जिसमें सबसे पहला ही है लगभग 20 या 22 किलोमीटर चलेंगे तो आएगा हमें कैंची धाम नीम करोली बाबा। तो नीम करोली बाबा आप दर्शन कीजिए, वहाँ पर भी आप काफ़ी टाइम लगेगा आपको। और नीम करोली बाबा दर्शन करने के बाद में अपन आगे चलेंगे गोलू देवता, जो कि घंटी वाले देवता भी कहते हैं। और वहाँ पर एक मूवी का भी शूट हो चुका है, जो कि विवाह मूवी, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। कई बार भीड़ होती है तो टाइम भी लग जाता है। अब जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आदि कैलाश ओम पर्वत की, तो वहाँ पर भी भीड़ बढ़ने लग गई है। तो वहाँ दर्शन करने के बाद में उस नेक्स्ट स्टॉपेज जो रहेगा वो रहेगा अपना जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम के बारे में आपने सुना होगा। जागेश्वर धाम मतलब चारों धाम का एक धाम माना जाता है कि आप यहाँ आके दर्शन कर लेते हो तो आपको चारों धाम के दर्शन यहाँ पर स्वीकार हो जाते हैं, उतनी ही मान्यता है। तो अब जागेश्वर धाम में आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि जागेश्वर धाम बना ही इतना प्यारा है। और वहाँ पर आपको छोटा केदारनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी आपको स्वयंभू वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर टाइम लग सकता है। तो वहाँ पर आप दर्शन करने के बाद में फिर आप पिथौरागढ़ के लिए आप आगे के लिए रवाना हो जाइए। तो पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते आपको 4-5 बज जाएगी आराम से। और आप लंच जो है वो ऑन द वे कर सकते हो। लंच के लिए मैं आपको बेस्ट जगह बताऊं तो आप या तो जागेश्वर धाम कर सकते हो, और अगर जागेश्वर धाम लेट होता दिखे आपको तो आप कर सकते हो गोलू देवता। गोलू देवता भी अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। अब 4-5 बजे आप पहुँच जाओगे पिथौरागढ़। अब जाने को तो आगे 2 घंटा ही है पिथौरागढ़ से धारचूला, अपन कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि रिस्क मत लेना। उसका रीज़न ये है कि पिथौरागढ़ के अंदर बाघ बहुत हो गए हैं और वो खुले घूमते हैं। तो हल्का हल्का जब भी अंधेरा होने लग जाता है तो बाइक पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। 4 व्हीलर पे तो क्या होता है कि अगर बाघ आके अटैक भी कर ले या आपको दिख भी जाए तो आप थोड़ा सेफ फील करोगे, क्योंकि आप 4 व्हीलर के अंदर हो। पर 2 व्हीलर के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अंधेरा होने से पहले ही आप होटल चले जाइए, वहाँ रेस्ट कीजिए। यहाँ पर अपना डे 1 एंड हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं डे 2 की। तो आज पिथौरागढ़ से हमें जाना है धारचूला, जो कि अराउंड 90-95 किलोमीटर है। तो आज क्या कीजिए, आपकी अपनी राइड जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। आप आराम से 6 बजे या मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक आप अपनी राइड स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ से आपको क्या है कि धारचूला पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 2.5 घंटे लगेंगे। आप धारचूला पहुँच के अपना पेपर वर्क कंप्लीट करा लीजिएगा। पेपर वर्क मतलब कि आपको इनर लाइन परमिट बनाना होगा। तो इनर लाइन परमिट बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट है आपको बाइक के तो डॉक्यूमेंट की वहाँ पर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वो आपके साथ होने चाहिए, चाहे आरसी हो, इंश्योरेंस हो, पीयूसी हो।
ये सारी चीज़ें आप साथ रखिएगा। और अपने पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आप आधार कार्ड अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, और उसके बाद में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं इनलाइन परमिट के लिए। अब इन 4 डॉक्यूमेंट में से आधार कार्ड तो आपके पास होगा और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होगा। मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पिथौरागढ़ में ही होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बट मेडिकल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप घर से ही अपना मेडिकल बनवा के ला सकते हो। सम केसेस के अंदर वो एक्सेप्टेबल होता है, जब ज़्यादा रस हो जाता है ना तो उस समय पे वो आपका जो मेडिकल है उसी को चला लेते हैं ना, आपको इनलाइन परमिट दे देते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि वो उस चीज़ को ना माने। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं, आप जो ला रहे हो उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो फिर आप बोल रहे हो कि रविंद्र भाई फिर हम करवा के क्यों आए। देखो सम टाइम ऐसा होता है कि उस चीज़ को मान लेते हैं तो अपना काफ़ी टाइम बच जाता है, और जब राइड कर रहे हो ना तो उससे 1 या 2 दिन पहले करवा लो। आपके जो भी डॉक्टर है आसपास, तो उससे आप कराओगे तो वो नॉर्मल आपके चेकअप करके आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे लिख के दे देंगे कि हाँ आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड में आप जा सकते हो, यू आर फिट। बस वही चाहिए होता है। उसमें जो भी पैसा लेता है डॉक्टर, आप बात कर लेना, जो भी टेस्टिंग का लगता है, ज़्यादा उसमें बड़ा रोल नहीं है। वो पैसा यहाँ पर भी लगेगा अगर गवर्नमेंट में नहीं कराओगे तो, बट गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम टेकन है। अब जब इनलाइन परमिट बना रहे हो तो उस समय पे आप बात कर लीजिएगा कि आपको कब तक वो मिल जाएगा। अगर आपको इनलाइन परमिट जल्दी मिल जाता है, यानी कि 11-12 बजे तक अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करो कि फिर आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नाभी विलेज के लिए आप जा सकते हो। बट अगर आपको लगे कि हाँ इनलाइन परमिट शायद लेट मिलेगा तो फिर आप क्या करो कि फिर यहीं पे नाइट स्टे कर लो। और मैं तो आपको कहूँगा कि उस दिन आप यहीं पे नाइट स्टे प्लान करो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि डे 1 जो है हमारा, उसमें अगर आप 3 बजे तक ही अगर आप पहुँच जाते हो पिथौरागढ़, तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हो धारचूला के लिए। बट मेक श्योर कि अंधेरा ना हो, आगे 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको आराम से। अंधेरा होने से पहले आपको होटल पहुंचना है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मैं आपको टेंटेटिव या आइटनरी बता रहा हूँ। रोड पे जब चलते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपनी अप डाउन होती हैं और चेंज भी होती है, तो एक रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो डे 2 में आप रुक भी सकते हो और या आप जा भी सकते हो नाभी विलेज के लिए। बट हम इसमें कंसिडर करते हैं कि आप रुक ही जाओ, क्योंकि पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कब मिलेगा इनलाइन परमिट। तो आप रुके रहोगे तो थोड़ा बेस्ट है, आप एक्सप्लोर भी कर लोगे, लोकल मार्केट नेपाल भी जाके आ सकते हो। मतलब काफ़ी जगह हैं उस दिन आपका एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर भी, और रेस्ट का रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा। अब आगे आपका डे 3, जब आपका एक्चुअल राइड स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपको बढ़िया रोड मिलेगी। जो अभी भी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, मैं अभी धारचूला से पिथौरागढ़ जा रहा हूँ, तो ये तो फिर भी थोड़ी अभी ख़राब आ गई, थोड़ी सी ख़राब है, बाकी बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। अब धारचूला से नाभी के लिए जो रोड की कंडीशन बात करें तो रोड ठीक बनी हुई है। तो कुछ जगह ऐसी आएगी जो थोड़ा सा काम चल रहा है उसकी वजह से रोड टूटी हुई होगी, बट ऑलमोस्ट आपको रोड अच्छी ही मिलेगी। जो डिस्टेंस है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का है धारचूला से नाभी का। अब देखने में जाए तो ये जल्दी अपन कवर कर सकते हैं, बट नहीं, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। और अगर कहीं बीच में काम चलता हुआ जेसीबी वगैरह, तो कई बार 2-2, 3-3 घंटे रुकना पड़ जाता है। तो वो कंसिडर करते हुए आप पूरा दिन मान के ही चलो, अपने हैंड में रखो कि पूरा दिन मेरे पास है। तो आप आराम से 4 बजे तक, 5 बजे तक आप पहुंच जाएंगे नाभी विलेज। अब नाभी विलेज आपका स्टे रहेगा, तो नाभी में भी रुक सकते हो, या उससे 1-2 किलोमीटर पहले गुंजी है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। जहाँ पर भी आपको स्टे मिल जाए आप वहाँ पर रुक सकते हो। अब वहाँ पर ठंड होगी, क्योंकि जो पिथौरागढ़ है वो तो 5 से 6 हज़ार फीट पे है, और जो अपना जो धारचूला है वो वापस डाउन हो जाता है, वो लगभग 1500-2000 फीट पे ही होगा, ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर गर्मी होती है। और जब वापस अपन नाभी जाएंगे तो वो एकदम से इंक्लाइन होगा, वो लगभग 10,000 फीट पे चला जाएगा। धारचूला से आगे के लिए जब निकलेंगे नाभी के लिए, तो मतलब हाफ वे होते होते आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप जो राइडिंग जैकेट वगैरह ना आप जो भी पहन के जाओगे, तो डाउन जैकेट साथ ज़रूर लेके जाना, वरना भयंकर वाली सर्दी लगेगी, हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा, वहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा इस दिन। धारचूला से जैसे निकलोगे आधा या 1 घंटे बाद में आपका इंटरनेट कट ऑफ हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ पर। कहीं कहीं आता है, वो नेपाली आता है, तो नेपाली सिम होगी तो 1 या 2 जगह पर आपको देखने को कहीं नेटवर्क मिल जाता है, मतलब बहुत रेयर जगहों पे। तो मतलब नेटवर्क नहीं आएगा, आप प्रिपेयर होके ही चलिएगा। अगर आप साथ में काफ़ी लोग जा रहे हो तो आप वॉकी साथ कैरी कर लीजिएगा, ताकि कम्युनिकेट कर पाएंगे आप। तो अब नाभी जैसे पहुँचेंगे तो नाभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, गाड़ी लगा लीजिए अच्छी जगह पर।
और वहाँ पर ट्रेडिशनल होम स्टे में रुको जितना हो सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत मज़ा आता है और अच्छे अच्छे होम स्टे बने हुए हैं। तो अब डे 4 पे आपको नाभी से जाना है जोलिंगकोंग, जहाँ से हमें आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। तो ये डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है, 35-40 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 2 से ढाई घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप उस दिन जल्दी निकलिएगा, 5 बजे या मैक्स टू मैक्स 6 बजे, इससे ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बीच में गणेश नाला आता है। जब बाइक से जाएंगे तो गणेश नाला में क्या है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो 12 बजे के बाद में क्या होता है कि वहाँ का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि बाइक को क्रॉस कराने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। तो जितना जल्दी जाएंगे तो आपकी गाड़ी आराम से वहाँ से क्रॉस हो जाएगी। और जोलिंगकोंग में आप अपनी गाड़ी रखिए, इन मिडल 3 से 4 जगह पर ऐसा होगा कि आपके इनर लाइन परमिट चेक होगा। डे 1 जब धारचूला से निकलेंगे तब भी आपका 2 जगह पे चेक होगा, और जब आप आदि कैलाश के लिए जाएंगे तब भी आपका इनर लाइन परमिट चेक होगा। तो उसको आप गाड़ी में ऐसी जगह पर बाहर टैंक बैग में रखिएगा कि आप इमीडिएट उसको निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आप कुछ खोल मेल नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी। तो आप जोलिंगकोंग अपनी गाड़ी रख के वहीं से आपको आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं, और वहीं से ही थोड़ा सा पैदल चल के 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप पार्वती सरोवर जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए, जो भी फ़ोटो वीडियो लेना है वो भी ले लीजिए। और उसके जस्ट 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गौरीकुंड। तो वेदर अगर क्लियर है तो आप गौरीकुंड ज़रूर जाइएगा, और वेदर अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप गौरीकुंड मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली बहुत पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। तो वो डिपेंड ऑन वेदर ही आप डिसीजन लीजिएगा। तो वहाँ आप पार्वती सरोवर और गौरीकुंड दर्शन करके जब वापस नीचे आएंगे तो लगभग आपका 12-1 बज रहे होंगे उस समय पे। तो आप वहीं पे ही लंच कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी आपको मिल जाएंगे लंच करने के लिए जगहें। तो वहाँ पर आप लंच करके आप जोलिंगकोंग से काफ़ी आपको पीक्स दिखाई देगी, जैसे कि पांडव पर्वत वहीं से दिखाई देता है, और पार्वती मुकुट वहीं से दिखाई देता है, और भी काफ़ी सारे पर्वत हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो जब आप चाहे आ रहे हो चाहे वापस जा रहे हो तो ऑन द वे आपको गणेश नाला मिलेगा, गणेश नाला पे ही आपको सामने ब्रह्म पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। चाहे आप आते टाइम भी कर सकते हो, जाते टाइम भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम परमिट कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, कुटी विलेज रुक सकते हो। कुटी विलेज से थोड़ा सा पहले आपको कुंती पर्वत के भी दर्शन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको द्रौपदी पल्लू भी दिखाई देगा। और कुटी विलेज को एक्सप्लोर कीजिएगा, कुटी विलेज बहुत प्यारा बना हुआ है। वहाँ पर पांडव फोर्ट दिखेगा। पांडव फोर्ट वैसे दूर से भी दिख जाता है, बट अगर आप अंदर जाएंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। और ये सब दर्शन करते हुए आप आ जाइएगा वापस नाभीगुंजी विलेज, जहाँ पर भी आप रुके हुए हो। यहाँ पर आपका डे एंड हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट डे 5, उस दिन आपको ओम पर्वत दर्शन करने के लिए जाना है। तो इस दिन आपका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम ही है, वो लगभग 22 किलोमीटर समथिंग है। तो आप बाइक से लगभग 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे के अंदर आप उसको कवर कर लोगे। तो इस दिन आप रिलैक्स मोड में निकल सकते हो। 6-7 बजे निकले ना, उससे भी आप डिले मत करना, क्योंकि वहाँ पर भी ओम पर्वत का व्यू भी ब्लॉक हो सकता है आफ्टरनून के बाद में। तो ओम पर्वत का जो व्यू है वो आपको नाभी डांग से दिखाई देगा। तो अपन बाइक लेके या जो भी गाड़ी है वो नाभी डांग तक ही जा सकते हैं। नाभी डांग से लगभग रोड से लगभग 100-200 मीटर जैसे आप वॉक करेंगे ऊपर, तो वहाँ से एक अच्छा व्यू आता है। वैसे तो आपको पहले से ओम पर्वत के दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो उतना आप टाइम स्पेंड करो। वहीं से ही हमें नेवल पीक के भी दर्शन हो जाएंगे, नाभी डांग से ही। तो वहाँ सारा दर्शन करके मेडिटेट करके आप फिर आराम से वहाँ से आप वापसी के लिए निकलिए। ऑन द वे ही आपको दिखाई देगा काली मंदिर। तो काली मंदिर में आप ज़रूर रुकिएगा, जहाँ पर काली नदी का उद्गम स्थान है, और वहीं से ही आपको शेषनाग पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। वैसे शेषनाग पर्वत के अच्छे दर्शन नाभी डांग से होते हैं। अगर आपके कोई साथ होंगे तो वो बता देंगे, या आप काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा शेषनाग पर्वत है। और अगर फिर भी आप मिस कर जाते हो तो जब आप काली मंदिर आओगे तो काली मंदिर से भी आपको दर्शन हो जाएंगे शेषनाग पर्वत के, और काली मंदिर से ही आपको व्यास गुफा के भी दर्शन होते हैं, वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। काली मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो काली मंदिर के अंदर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। अब कितना भी टाइम स्पेंड करके आएंगे तो भी आप 12-1 बजे तक आप आराम से वापस नाभीगुंजी विलेज तक आ जाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि फिर आप यहाँ पर रुकने का सेंस नहीं है। आप रुकना चाहो तो इट्स ऑल अप टू यू, वो आपको है कि वेदर कितना अच्छा लग रहा है आपको। अगर वहाँ पर रुकना अच्छा लग रहा है तो रुकिए, अगर नहीं तो फिर आप वहाँ से क्या कि सीधा धारचूला के लिए आ जाइए, जो कि आप आराम से शाम होते होते आप धारचूला पहुँच जाएंगे।
और धारचूला आप आके नाइट स्टे कीजिए। और हाँ, ऊपर नाभी विलेज के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, मनोकामेश्वर टेम्पल। उसे लोग मनोकामना टेम्पल भी बोलते हैं, पर मनोकामना टेम्पल वो अलग है, वो नेपाल के अंदर है। यह है मनोकामेश्वर टेम्पल, जो कि गांव का बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपको टाइम लगे तो आप जरूर दर्शन कीजिए। वो आप जब गाड़ी लेके जाएंगे नाभी विलेज में तो आपको ऑन द वे ही दिख जाएगा। बीच में आपको लंच के ऑप्शन कम ही मिलेंगे, या तो आप नाभी गुंजी विलेज में कर लो जहाँ पर आप रुके हुए थे वहीं पर, या आप नीचे 1-2 घंटे बाद में बूदी विलेज आएगा, आप बूदी विलेज भी कर सकते हो। उसके बाद में तो फिर काफ़ी टाइम बाद में आएगा, वो तो धारचूला अप्रोचिंग टाइम में आएगा, ऑलमोस्ट आप धारचूला पहुंचने वाले होंगे उस समय पे आएगा। तो बेस्ट आपको सिचुएशन के हिसाब से आप उस समय पे देख लीजिएगा, बट आप नाभी गुंजी विलेज या बुद्धि में कर सकते हो। तो शाम को आके आप आराम से रेस्ट करो धारचूला में। अब उसके बाद में नेक्स्ट डे आप चाहो तो आप सीधा नीचे जा सकते हो काठगोदाम के लिए। तो अगर डायरेक्ट जाना है तो आप वाया टनकपुर होते हुए ये वाला रूट लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको पाताल भुवनेश्वर जाना है तो आप सुबह जल्दी अपनी राइड स्टार्ट कीजिएगा, तो आप आराम से 2-2.5-3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, और जो कि लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और वहां पर आप दर्शन करेंगे, 1-2 घंटा आपको आराम से लग जाएगा। और वहां से फिर आप, अगर आपको पहुंचने में ज़्यादा लेट नहीं हुआ है और अगर आप ऑन टाइम चल रहे हो तो आप आगे का कैलकुलेशन कर लीजिएगा मैप लगा के। आई थिंक 6 घंटे और लगते हैं। अगर आप टाइम पे पहुंच रहे हो तो आप आगे के लिए अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। ब्यूटीफुल जगह है, मैं भी रुका था वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। तो आप वहाँ पर भी चाहो तो रुक सकते हो। मैं तो कहूँगा आप रुको, क्योंकि बार बार आना नहीं होगा ना, उसको एक्सप्लोर करो आप। अब पाताल भुवनेश्वर अगर रुक रहे हो तो नेक्स्ट डे आप आ जाइए काठगोदाम। जरूरी नहीं है काठगोदाम रुकने का, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप आगे के लिए अपने घर के लिए और भी कोई अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको मुंशियारी जाना है तो आप जिस दिन धारचूला से पाताल भुवनेश्वर जा रहे हो, पाताल भुवनेश्वर ना जाके आप मुंशियारी भी जा सकते हो। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही है मुंशियारी। तो वो आप आसपास गूगल मैप से आप देख लीजिएगा। एक तो मुंशियारी आप वहाँ से कवर कर सकते हो, और जब पाताल भुवनेश्वर जाओगे तो आप चकोरी कवर कर सकते हो वहाँ से, और पाताल भुवनेश्वर भी अपने आप में आप उसको भी कवर कर सकते हो। अब ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, चकोरी हो गया, मुंशियारी हो गया, ये धारचूला के बाद में आप जब वापस नीचे आ रहे हो तो आप अपनी टाइम के हिसाब से आप उसको देख सकते हो, जो जो आपको कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर तो नेटवर्क वापस आ जाएगा जैसे ही आप धारचूला पहुँचोगे। तो अब बात कर लेते हैं बजट को लेके, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि जब बाइक राइड करते हैं तो बजट का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब मैं जो बाइक लेके चल रहा हूँ, मैं हिमालयन लेके चलता हूँ, तो हिमालयन का एवरेज अलग होता है, इसका मेंटेनेंस अलग होता है। अब आप कोई दूसरी गाड़ी लेके हो सकता है उसका एवरेज ज़्यादा हो, तो आपको फ्यूल का चार्जेस कम लग सकता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्टे का कितना खर्चा आएगा, जिससे आपको टेंटेटिव एक आइडिया मिल जाएगा। तो स्टे में आपका देखो, पहले लगेगा पिथौरागढ़ स्टे एक, दूसरा लगेगा धारचूला, और 2 स्टे लगेंगे ऊपर नाभी गुंजी विलेज में। तो टोटल हो गए 4, और एक स्टे आपका वापस आके लगेगा धारचूला, और एक स्टे आप अगर चाहो तो आप ले सकते हो पाताल भुवनेश्वर, अगर नहीं चाहो तो आप सीधा भी नीचे जा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो जो मैंडेटरी जो है स्टे, वो मैंडेटरी स्टे आपके रहेंगे 5। अब इन 5 स्टे का अगर आप स्टे प्लस ब्रेकफास्ट और डिनर अगर बात करो तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1000 से 1500 रुपये पर डे पर पर्सन। तो इसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद जो आपका फ्यूल का एक्सपेंस है, तो मैं आपको किलोमीटर बता देता हूँ। किलोमीटर के हिसाब से आप एवरेज निकाल सकते हो। तो टोटल 900 किलोमीटर का आपका ये रन होगा काठगोदाम से काठगोदाम। अगर आप मुंशियारी वगैरह नहीं जाएंगे तो आप 200 किलोमीटर का आप एक्स्ट्रा ये मान लो, क्योंकि वहाँ पर 60-70 किलोमीटर का ऊपर आपको रन पड़ेगा। और अगर आप पाताल भुवनेश्वर जाओगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन आपका वहाँ पर हो जाता है। तो दोनों कवर करोगे तो लगभग आपका 200 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा मान लो। अगर आप एक कवर करोगे पाताल भुवनेश्वर तो ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं आएगा, 50 या 100 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। तो छोटा मोटा करके आप 1000 किलोमीटर आप मान के चलो, 1000 किलोमीटर का रन आपका होगा। अब 1000 किलोमीटर के हिसाब से आपका गाड़ी कितना एवरेज देती है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लो कि आपका कितना फ्यूल जाएगा। मेरी गाड़ी हाईवे पे बताऊं तो मैं उसका एवरेज निकाल देता हूं लगभग 25 से 30 के बीच में, और पहाड़ों पे इतना एवरेज नहीं निकल पाता है, क्योंकि गाड़ी 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में ही चलती है, और आगे तो ऑफ रोड है। तो एवरेज मैं 20 का मान के चलता हूँ कि 20 का एवरेज आराम से दे देगी। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ मेरा फ्यूल का खर्चा हिमालयन में कितना आएगा। इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए कितना आएगा, प्लस स्टे आप उसके अंदर जोड़ लीजिए। और मेंटेनेंस का आप एक बार सर्विस आप बीच में और करा लीजिएगा, वैसे नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, बट सेफ एंड आप धारचूला में एक बार वापस चेक करा लीजिएगा गाड़ी, क्योंकि आगे आपको दिक्कत हो सकती है अगर कुछ भी हुई तो। धारचूला से पहले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी,
क्योंकि रोड सही है, उसके आगे ही होगी और आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका वहाँ पर मोटा खर्चा लग सकता है गाड़ी को वापस लाने में, और वहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है, वापस दारचूला ही मिलेगा। तो एक सर्विस का भी आप कॉस्ट उसमें मान के चल लो, अगर कितना भी करो 1000 रुपये का कॉस्ट वो आपका आ जाएगा। तो ये आपका टोटल इस राइड के अंदर आपका बजट आने वाला है। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दे देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। जब भी आप धारचूला से आगे के लिए जाएं तो आप कम से कम 5 लीटर फ्यूल पेट्रोल आप एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि कई बार कुछ भी लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड की वजह से रुकना पड़ सकता है, इधर उधर आना जाना पड़ सकता है, राउंड ट्रिप लग सकते हैं। तो एक सेफ एंड रहे आप, तो 5 लीटर आपके पास पेट्रोल एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसको आप मिस मत करना। और धारचूला से ही ले जाना, जिसमें भी ले जाना चाहो आप ले जाना। और अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम की, हम कब प्लान कर सकते हैं, आप कब आदि कैलाश जा सकते हो। देखो मैं तो कहूँगा बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा कि आप जाओ सितंबर मिड के बाद, अगर आपको बाइक राइड करनी है और अच्छे से आपको वेदर का भी मज़े लेना है। उस समय पर बारिश जस्ट हो चुकी होगी तो एकदम आपको ऑन द वे लस ग्रीन मिलेगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं पिथौरागढ़ धारचूला के बीच में कहीं खड़ा हूँ मैं, तो व्यू अच्छा आ रहा है। और यही अगर मैं बारिश के बाद आता तो एकदम ग्रीनरी मिलती है। मैं आपको एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, ये उस समय का है। और अगर आपको स्नो के टाइम पे जाना है तो फिर आप अक्टूबर मिड में प्लान कर सकते हो, अक्टूबर मिड से अक्टूबर एंड के बीच में प्लान कर सकते हो। बट उस समय पे एक दिक्कत हो सकती है, कई बार स्नो की वजह से आपकी गाड़ी हो सकता है आगे ना जाए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि समहाउ अगर आप पहुँच गए तो बहुत हाई चांसेस हैं कि स्नो की वजह से आपके आदि कैलाश के व्यू ब्लॉक हो सकते हैं, वो शायद दर्शन ना मिले वहाँ पर आपको। तो आदि कैलाश यात्रा बाइक राइड को लेके मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है जो नेसेसरी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। और ज़्यादा हुआ तो मैं हो सकता है उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी राइड प्लान करना चाहते हैं वो प्लान कीजिए और बाबा के दर्शन करके आइए। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई को। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।